नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक अचानक से फैसला लिया गया जो चौंकाने वाला भी है और ज़बरदस्त भी है, क्योंकि B.R. गवई साहब के पहले जब पूर्व चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव के लिए फैसले लिए थे और उसको स्वीकृति भी मिली थी। उसके हिसाब से बदलाव भी किए गए थे, लेकिन अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब ने उस फैसले को पलट दिया। तो क्या है पूरा मामला, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और आखिर इस तरह के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट क्या दिखाना चाहता है और आम जनता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसके क्या मायने हैं, ये भी जरूरी हो जाता है। तो क्या कुछ हुआ, इसी पर आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवारें हटाने का निर्णय लिया गया। जो शीशे की ग्लास बनाई गई थी उसको फिर से वापस हटाने की बात की गई। B.R. गवई के नेतृत्व में परंपरा की बहाली, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इसमें पुराना क्या कुछ हुआ था ये भी आपको समझने की जरूरत है। लिख रहा है कि अब नई राह पर सुप्रीम कोर्ट, मिला नया प्रति, नई इमारत का हुआ भूमि पूजन। आपको याद होगा कि एक सेमिनार हुआ था, उसमें राष्ट्रपति जी के साथ साथ इस देश के जितने गणमान्य अभी के जो जस्टिस CJI हैं, इसके अलावे जो बनेंगे और जो नहीं बने थे, ये सारे लोग उसमें उपस्थित थे। और इसके साथ ही साथ जो बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल, आप सभी उनको जानते हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से उनकी नौटंकियां हो रही है, ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े वकीलों के इशारों पर घूमती है। ये सारी बातें सामने आती हैं। अब हुआ क्या, इसमें कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नैयर और सेक्रेटरी जनरल निखिल जैन भी मौजूद थे। इसी के साथ सोमवार को सर्वधर्म पूजा के साथ नई इमारत का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान CJI गवई, चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस B.R. नागरत्ना के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य वर्तमान और रिटायर्ड जज अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। ये उस समय की घटना है, जब ये बदलाव हो रहे थे, उस समय की घटनाक्रम में ये सारे लोग मौजूद थे। जो अभी के वर्तमान CJI साहब हैं, गवई साहब, वो भी उसमें थे। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस समय जब ये चेंजेस करने की बात हुई, चेंजेस के लिए अप्रूवल हुए और चेंजेस हुए, तब कोई क्यों नहीं सवाल उठाया? ये आज सबसे बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब,
सीजीआई साहब जो थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ऑर्डर देकर बनवाए। उनको लगा कि भाई इस पर लोग कहते हैं, एक आपको याद होगा एक फिल्म थी अंधा कानून, वो गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था कि कानून अंधा होता है। तो इसी की फेरबदल करने की कोशिश की गई थी, जिसमें कि आँख पर जो पट्टी बंधी होती है उसको खोलने की बात हुई थी, हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह संविधान देने की बात है कि कोर्ट कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अब इसको चेंज करने का, उसमें जो था आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई, रंग मूर्ति सफेद रंग की है जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई। बायां हाथ जो था, तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई। ये सारे फेरबदल उसमें किए गए थे। अब रीजन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बदलाव होने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान। ब्रिटिश काल की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश, इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू आईपीसी कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कानून लागू किया था। ये आप सभी जानते हैं। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया कदम माना जा रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीफ जस्टिस ऑफिस से जुड़े प्रमुख सूत्रों ने बताया कि सीजीआई का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए। उनका विश्वास है कि कानून अंधा नहीं होता है, यह सभी को समान रूप से देखता है। यानी धन दौलत और समाज में वर्चस्व के अन्य मानकों को कोई नहीं देखता है। सूत्र के मुताबिक यही वजह थी कि सीजीआई ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी। उन्होंने कहा कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, न कि तलवार, ताकि देश को यह संदेश मिले कि न्याय संविधान के अनुसार दिया जाता है। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन कोर्ट संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय देते हैं। अब सीजीआई बीआर गवई के नेतृत्व में फैसला बहाल किया गया। पुराना प्रतीक चिन्ह, इसके ऊपर तर्क ये दिया गया कि वकीलों की संख्याओं की बड़ी भूमिका इसमें रही। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन सहित कई वकील संगठनों ने कांच की दीवारों को हटाने की मांग की थी। उनका मानना था कि कोर्ट की खुली गलियारा प्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शी और सहयोगात्मक है। इन संगठनों की लगातार अपील और परंपराओं की रक्षा के आग्रह के बाद यह निर्णय लिया गया, जो वकालत समुदाय के एक बड़े हिस्से की भावनाओं का सम्मान करता है। आप
इसी बात से अंदाज लगाइए, उस समय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह फैसला लिया। आज के CJI को लगा कि भाई ये ठीक नहीं, इसको बदलना चाहिए, उन्होंने बदल दिया। आप भी 6 महीने के बाद रिटायर हो जाइएगा। कल जो आने वाले CJI बनेंगे, ये कौन गारंटी देगा कि वो इसको ना बदलेंगे? अगर उन्होंने फिर से इसमें बदलाव कर दिए तो आप क्या कर लेंगे? और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि जब इस देश में, जब आपको याद होगा कि जस्टिस बेला जब रिटायर हुई थी तो उनकी फेयरवेल पार्टी को करने से बार एसोसिएशन ने मना कर दिया था। जबकि जो फेयरवेल के पहले जो लास्ट CJI की बैठक होती है, उसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष से लेकर बाकी तमाम जो लोग थे वो सब शामिल हुए। वो क्या दर्शाना चाहते हैं कि देखिए हम आपके साथ तो हैं, लेकिन मर्जी हमारी ही रहेगी, जो इच्छा होगी वही करेंगे, आपके कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो करना होगा हम वही करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की। और इसी पूर्व CJI के बारे में कपिल सिब्बल ने खुले मंच से कितनी सारी बातें की है, यह किसी से छुपी हुई नहीं। और इस तरह के बदलाव से सवाल है, ठीक है आम पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब इस देश की सर्वोच्च संस्था के ऊपर इस प्रकार के कार्य को लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि इस बदलाव से सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या चेंजेस आएंगे, इसको भी बताना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाओं की बात, जो इतने सारे केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उसको कैसे सुचारू पूर्वक समाधान किया जाए, उस पर कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट बनाता है? इन तरह की बचकानी हरकतों को दिखाकर क्या कुछ साबित करना चाहता है, ये तो समझ से परे। कल के डेट में आप देखे होंगे कि एक बिल्डिंग और पार्किंग परिसर का गवई साहब ने उद्घाटन किया। कल के डेट में कोई CJI बोले कि ना नई बिल्डिंग बननी ही नहीं चाहिए, इससे दिक्कत होगी, तो क्या इस तरह के रोक, इस तरह के बदलाव न्याय संगत हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की फैसले लेगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये आप खुद अंदाज लगाकर देखिए। तो यही खबर थी दोस्तों जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे। अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना कंट्रीब्यूट भी चैनल के लिए दे सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।